हाल ही में आरबीआई ने 2,69,000 करोड़ के डिविडेंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर किए। आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, तो आपने कभी सोचा है आरबीआई इतना प्रॉफिट कहाँ से अर्न करती है? जानते हैं इस वीडियो में। Reserve Bank of India will pay a record 2.11 lakh crore rupees dividend to the government for the fiscal ended March 31st. इकोनॉमिक्स के एस्टिमेट के अनुसार इस साल 2.50 लाख करोड़ से 3.50 लाख करोड़ के डिविडेंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर होने का अंदाजा था। मार्च 2025 के एंडिंग में ऑफिशियल एनुअल स्टेटमेंट में 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड अनाउंस किया गया, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट डिविडेंड है। आरबीआई के प्रॉफिट अर्निंग और डिविडेंड ट्रांसफर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले एक एक करके जानते हैं आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट रोल जहां से आरबीआई अर्न करता है। सबसे पहला है सिग्नेचरेज। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं। आरबीआई के मेन रोल में से एक है करेंसी प्रिंटिंग। और इससे जो प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं सिग्नेचरेज। अब जानते हैं आखिर करेंसी प्रिंटिंग से आरबीआई को प्रॉफिट कैसे होता है। समझो, अगर एक 10 रुपीज के नोट को प्रिंट करने के लिए 96 पैसे लगते हैं, 20 के नोट के लिए 95 पैसा, 50 के नोट के लिए 1 रुपीज और 100 के नोट के लिए 2 रुपीज। अब इनमें जो डिफरेंस होता है उसे आरबीआई का प्रॉफिट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 200 के नोट प्रिंट करने के लिए 3 रुपीज लग रहे हैं, तो आरबीआई का प्रॉफिट हो गया 197 रुपीज। इसके अलावा आरबीआई का दूसरा अर्निंग सोर्स है इंटरेस्ट रेट। बैंक को अपने रिजर्व में से कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, और इसके ऊपर आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट बैंक को नहीं देता। अभी सीआरआर का रेट 3% है। इस सीआरआर फंड को आरबीआई बैंक को एक लोन की तरह देता है, जिस पे वो रेपो रेट अर्न करता है। इसके अलावा जब गवर्नमेंट को फाइनेंस की जरूरत होती है, तब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए जाते हैं। आरबीआई इस बॉन्ड को खरीद कर भी इंटरेस्ट रेट अर्न करता है। इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अब जैसे इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंस की जरूरत होती है, वैसे ही फॉरेन गवर्नमेंट को भी फाइनेंस की जरूरत होती है, जिससे आरबीआई को फॉरेन बॉन्ड के ऊपर डॉलर में इंटरेस्ट तो मिलता ही है, लेकिन उसके साथ करेंसी एक्सचेंज का फायदा भी होता है। अब जानते हैं आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट अर्निंग सोर्स फॉरेक्स डीलिंग। पर फॉरेक्स डीलिंग को समझने के लिए हमें पहले फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जानना जरूरी है। फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसीज और एसेट्स होते हैं जो कंट्रीज की सेंट्रल बैंक रखती है। आरबीआई भी अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखता है, जिसमें फॉरेन करेंसीज मेनली डॉलर, पाउंड, यूरो और फॉरेन गोल्ड और बॉन्ड्स होते हैं। इस रिजर्व का यूज फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए, रुपीस की वैल्यू को स्टेबल रखने के लिए और मार्केट स्टेबिलिटी के लिए किया जाता है। आप इसे एक बैकअप फंड समझ सकते हो, जो आरबीआई संभाल के रखता है। अब जानते हैं फॉरेक्स डीलिंग के बारे में। फॉरेक्स डीलिंग मतलब फॉरेन करेंसी का बाइंग और सेलिंग। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है, जहां बैंक, कंपनीज, इन्वेस्टर, ब्रोकर्स और आरबीआई भी करेंसी ट्रेड करता है। अगर डॉलर महंगा हुआ, आरबीआई डॉलर को बेच के रुपीस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आरबीआई के एनुअल स्टेटमेंट से देखते हैं कि इस साल मेन एक्सपेंसेस कौन से हैं। पहले एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो है 9,146 करोड़ रुपीस। उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ नोट जो है 6,372 करोड़ रुपीस। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 4,273 करोड़ रुपीस। एजेंसी चार्जेस 3,669 करोड़ रुपीस। तो ये है आरबीआई के कुछ मेन एक्सपेंसेस। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो, इसलिए आरबीआई हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने खर्चे और रिस्क कवरेज के लिए एक स्पेशल रिजर्व करके रखता है, जो है सीआरबी यानी कंटीजेंट रिस्क बफर। साल 2019 में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर बिमल जलाल की कमेटी ने कंटीजेंट रिस्क बफर रिकमेंड किया था। ये रिजर्व अनएक्सपेक्टेड रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये थी आरबीआई की डिविडेंड की स्टोरी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।